किसी दो व्यक्ति की जो नज़र है वो आपके धन पर है। अभी इस वक्त में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और लोगों की नज़र में आपकी प्रगति आ रही है। आप सफलता के जैसे ना द्वार पर हैं। बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी सक्सेस आपको यहाँ पर मिलने वाली है और लोग यहाँ पर आपको स्पाई कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूँ कि लोग आपको इमोशनल पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं। आप बहुत इमोशनल हैं और आपके इमोशन का लाभ उठाने के लिए अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग छल आपके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। देखिए, कोई आपके किसी ने आपके या आपके पर्सन के धन को ब्लॉक किया था, ठीक है। ये ऊर्जा निकल कर आ रही है कि किसी ने आपके पर्सन के माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी कि ये व्यक्ति कभी भी धनाढ्य नहीं हो सकता, कभी भी इसके पास धन नहीं आ सकता, कभी भी ये स्टेबल नहीं हो सकता, नहीं ये एक अच्छा घर ले सकता, ना ये अच्छी फैमिली बना सकता। ये इसके माइंड में डाला गया था। आप देख सकते हैं किसी प्रकार का कर्ज, किसी प्रकार की चीज़ें इसके साथ की गई थी और ये चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले से इस व्यक्ति के माइंड में चीज़ें डाली गई थी, जिसकी वजह से व्यक्ति रात रात को रोता था, अकेले में रोता था। अकेले में इसको फील करवाया जाता था कि ये अगर इसके आसपास के लोग ना हो तो ये कुछ नहीं कर सकता। अगर ये किसी के पैरों के पास बैठे तो शायद इसको कुछ चीज़ें मिल भी जाए। अगर ये अकेला चाहे तो ये कुछ नहीं कर सकता। ये चीज़ें इस व्यक्ति के माइंड में इस हद तक डाल दिया गया था। इसके इमोशन का, इसके ये इम्पैथ हो सकता है, इसके इमोशन का लाभ उठाकर यहाँ पर इसे स्टक किया गया था। बहुत बुरी तरीके से इस व्यक्ति को स्टक किया गया था। लेकिन लवर्स का कार्ड बताता है जैसे ही आप दोनों एक दूसरे के साथ एक कंफर्ट जोन में आते हैं, ठीक है, चाहे जो भी स्थिति हो, चाहे स्थिति मैरिज के बाद की हो, चाहे आपने इनसे मैरिज किया या इसने आपसे मैरिज किया, जो भी स्थिति हो, जैसे ही आप इस व्यक्ति से मिलते हैं, इस व्यक्ति के अंदर वो कॉन्फिडेंस जागने लगता है जिस कॉन्फिडेंस को इन्होंने दबा दिया था। एक प्रकार से मैं यहाँ पे अगर कहूँ ना तो तंत्र क्रिया से ज़्यादा डोमिनेट करना आ रहा है। मतलब एक कार्मिक कनेक्शन, बहुत सारे कार्मिक कनेक्शन, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, और ये जिम्मेदारियों का कोई मोल नहीं है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है। ये व्यक्ति किए जा रहा है और करने के बारे में सोच रहा है कि हाँ मैं ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, लेकिन कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। इस व्यक्ति की वैल्यू कोई नहीं करता था, ठीक है। पास्ट में इस व्यक्ति की वैल्यू कोई नहीं करता था। इनके आसपास के लोग सिर्फ और सिर्फ इससे लेना जानते थे और वही कंटिन्यू एक लूप में चला आ रहा है। ये जो सारी चीज़ें हैं एक लूप में चला आ रहा है, एक कार्मिक लूप बन गया था। ये जो लूप बन गया था, इस लूप से बाहर निकलना एक प्रकार से ना नामुमकिन था, ठीक है, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, बुरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा से। और मैं आपको बता दूं कि आप इतने इमोशनल हैं कि आप दूसरों के लिए भी, दूसरों जो भी ज़रूरतमंद है उनके लिए आप मदद करते हैं। इस तरीके से मैं ये चाहते थे कि आप इनकी पकड़ से बाहर ना निकले, आप इनके डोमिनेशन से बाहर ना निकले, आप इनके कार्मिक चक्र से बाहर ना निकले। लेकिन हुआ कुछ अलग, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और आप और आपके पर्सन, आप और आपके लव्स वन इनके हर प्रकार के छल से बाहर निकल गए। और जैसे ही आप इनके छल से बाहर निकलते हैं, कार्ड ये बता रहा है कि इनके तरफ वो कर्मा बैकफायर हो जाता है। ये कार्मिक लूप से आप और आपके पर्सन पूरी तरीके से बाहर निकल रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ये दो फीमेल मुझे नज़र आ रही हैं जो आपके पर्सन के तरफ से हैं, जिन्होंने आपकी पर्सन की ऊर्जा को खींच लिया था। अब इनको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें करने की वजह से इनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अभी भी ये अपने सातिर, अपने षड्यंत्र से, मतलब जैसे ना बाज नहीं आई हैं, अभी भी ये षड्यंत्र कर रही हैं। अभी भी ये देखना चाहती हैं कि आप वैसे ही इमोशनल हैं, क्या आपके पर्सन को उसी तरीके से स्टक किया जा सकता है, क्या आपके मैरिड लाइफ में किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सकता है। और लवर्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि इस फीमेल ने कभी ना कभी आपके पर्सनल लाइफ में किसी न किसी थर्ड व्यक्ति को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, इसीलिए वो चीज़ें इसके अपने पर्सनल लाइफ में क्रिएट हो गया है। देखिए ना, आपके लाइफ में कुछ लोगों के लिए लग रहा है और आपके पर्सन के लाइफ में इक्वली गिव एंड टेक आपके लाइफ में आपके फैमिली मेम्बर ने नहीं किया है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली मेम्बर जो है ना, अब आपकी वैल्यू करना प्रारंभ कर चुके हैं। तो आपके
फैमिली मेम्बर में, आपके फैमिली में बदलाव आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की है वो आपको एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी के रूप में देख रहे हैं, एक द इम्प्रेस के रूप में देख रहे हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति जो हर व्यक्ति की मदद करते हैं। आपने कभी ना कभी इन लोगों की मदद की है अभी रिसेंटली, जहाँ पर किसी और ने नहीं किया। तो इनका जो अंतर्मन है उसमें बदलाव आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको एक अबंडेंस पर्सनालिटी के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लाइफ में ब्लॉकेजेस था, ऐसा लग रहा है कि आपने इस व्यक्ति के ब्लॉकेजेस को हील्ड कर दिया है। जो भी कंफ्यूजन था आपके पर्सन के माइंड में, डेथ का कार्ड बता रहा है कि वो कंफ्यूजन जो है हील्ड हो रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपके बारे में थोड़ा डाउट था कि आप कैसे हैं, किस तरीके, वो व्यक्ति जो है ना, वो उसके मन से जो ये डाउट है आपके लिए वो हील्ड हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो है ना, रियल फेस लोगों का आपको नज़र आने वाला है, आपके पर्सन को नज़र आने वाला है। कौन मैनिपुलेट कर रहा था इतने सालों तक, कौन आपके तरफ तंत्र क्रिया कर रहा था, ये जो आंखों में पट्टी पड़ी हुई थी आपके पर्सन की, वो पट्टी अब हट रही है। तो वो धीरे धीरे जो कुछ भी हुआ है इन 20 सालों में, इन 25 सालों में, 26 सालों में, वो सारी चीज़ें 1 बाय 1 रिवील होने वाली है। किस तरीके से आपके लिए मून रिचुअल किया जाता था, किस तरीके से आपके पर्सन को जो है मैनिपुलेट किया जाता था, 7 ऑफ कप्स, किस तरीके से इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसे इल्यूजन में रखा जाता था। और ये मैं आपको बता दूं कि जिसने भी ये चीज़ें की है उसके खुद के पर्सनल लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि ये आपसे हेल्प मांगने की इसको ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। जिसने आपके घर में आग लगाई उसे ही अपने घर को बचाने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता यहाँ पर पड़ रही है। किसी न किसी प्रकार से आप मूव ऑन कर रहे हैं। देखिए बहुत खूबसूरत ऊर्जा है, आपने अपनी बाउंड्री क्रिएट कर लिया है। जिस व्यक्ति ने, जिस मेल और फीमेल ने आपके इमोशन को नहीं समझा, जिसने आपके पर्सन के इमोशन को नहीं समझा, ठीक है, उनको वैल्यू नहीं किया, मनी ब्लॉकेजेस किया, ठीक है, आपके घर में आग लगाने की कोशिश की, आपके फैमिली मेंबर के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, और 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा अपने ही हैं जिन्होंने धोखा देने की कोशिश की, जिन्होंने षड्यंत्र रचा, जिन्होंने छल किया और तांत्रिक को बुलाकर अपने ही आसपास रखा, उस तांत्रिक को अपने ही आसपास रखा। उस तांत्रिक को अभी यहाँ पर भय हो गया कि आपके तरफ वो चीज़ें नहीं कर सकता, इसलिए ये जो तांत्रिक है इस फीमेल को धोखा देके उसके ही आसपास से चला गया है बड़ा अमाउंट लेके। और अब ये जो फीमेल है रो रही है लोगों के पास जा के, क्या बताएगी? वही है ना, जब इंसान का कर्म किस तरीके से वापस आएगा ये कोई नहीं कह सकता। ये वही फीमेल है जो लगातार आपके घर के तरफ देखकर बुरी चीज़ें करती थी, स्पेल करती थी, निगेटिव चीज़ें करती थी। 20 नंबर, 2 नंबर एनवी, सबसे बड़ी जेलस, ये आपके पर्सन की सबसे बड़ी जेलस, सबसे बड़ी शत्रु ये आपके पर्सन की और आपकी है। आपके कनेक्शन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इस वजह से अब सारे बर्डन इसी के ऊपर आ गए हैं। अब देखिए, जब इसको पता चला कि आप बैलेंस में हैं तो इन लोगों ने योजनाएं बनाई। योजनाएं किस तरीके से बन रही है? पहले तो आपको डिसबैलेंस करना क्योंकि आप बैलेंस में हैं, फिर आपके पर्सन को डिसबैलेंस करना, और फिर किसी न किसी ऐसे फीमेल का साथ लेना, किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का साथ लेना जो इनको मतलब जैसे मार्ग दिखा रहा हो कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, लेकिन वही व्यक्ति इनके साथ छल कर रहे हैं, मतलब छली के साथ छल हो रहा है यहाँ पर। और इनकी नज़र, इनकी अभी बुरी नज़र, देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है, साथ में अबंडेंस भी है, आपके अबंडेंस पर पड़ गई है। इनको लगा कि आपके पर्सन के माइंड में तो इन्होंने डाल दिया, लेकिन आपको कैसे रोका जाए, आपको तो रोक ही नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये फिर से कनेक्ट करके जो पासवर्ड वाली जो ऊर्जा थी वो यहाँ पर भी नज़र आ रही है। इसने फिर से खेल खेला कि अब ये किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट करके ऊर्जा के थ्रू आपके पर्सन से बात करके या आपसे बात करके, आपके किसी फैमिली मेम्बर से बात करके आपके तरफ वो जो तंत्र क्रिया, वो जो निगेटिव चीज़ें वो फिर से डाल दे इस व्यक्ति के अंदर, ताकि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। और जैसे मैंने कहा 23 ईयर हो सकता है कि आप स्टक थे इन सारी स्थिति में, तो अब ये आप निकल गए हैं। आपके एंजल्स ने आपको यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षित रखा, क्योंकि इस टॉक्सिक फीमेल से आपकी ऊर्जा
जो है ना कैच नहीं हुई। मतलब इस फीमेल ने आपसे या आपके पर्सन से बात करने की कोशिश की या किसी तरीके से एनर्जी एक्सचेंज करने की कोशिश की, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुआ। देखिए ये जो फीमेल है, किसी मेल के कहने पर आपके घर के मेन डोर में इसने रिसेंटली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भेजी थी जो माता जी, माँ आदिशक्ति माता जी की कृपा से उसी के तरफ बैकफायर हुआ, इसलिए इसका ब्रोकन हार्ट हुआ। या तो इसके फैमिली में किसी का सेहत बिगड़ा है, ठीक है, कोई अगर टीनेजर है तो उसने किसी तरीके का कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई है। अब ये जो तांत्रिक है उसने भी इसको धोखा दे दिया है, इसलिए ये जो फीमेल है मुड़ मुड़ के आपके तरफ देख रही है। देखिए अगर इसने आपके सन की ऊर्जा है, तो अगर इसने आपके बच्चों के तरफ या आपके पेरेंट्स की तरफ किसी तरीके का, मतलब आपके पिता या पिता तुल्य की तरफ किसी तरीके की निगेटिव ऊर्जा भेजी थी, तो सेम स्थिति इनके अपने लाइफ में वही चीज़ें बैकफायर हुई है। जब बैकफायर हुआ है तो ये विचलित हो गई। ये याद दिलाना चाहती थी आपको रिश्ते नाते, ये आपको रिश्ते नाते याद दिलाना चाहती थी। जब अपने तरफ बैकफायर हुआ तो आपने बहुत सही किया, और आपने नहीं किया, एंजल्स की ब्लेसिंग से हुआ कि आपने इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। क्योंकि ये फिर से देखिए एक चक्र होता है, चाहे वो कार्मिक चक्र हो, वो कभी ना कभी समाप्त होता है। एक तंत्र क्रिया का भी एक समय होता है। तो 23 साल, 24 साल, 25 साल, ये जितने भी ईयर का इन्होंने करवाया था वो चीज़ें अब समाप्त हो गई है, इसलिए आपसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि डेथ के बाद आप देखिए हर्मिट का कार्ड है, कट क्लियर कैंसल। जो भी आपके पर्सन के माइंड में डाला गया था वो अब हील्ड हो रहा है। तो जब हील्ड हो रहा है, हील्ड हो जाएगा, तो आपकी फैमिली एक प्रोटेक्टिव शील्ड में आ जाएगी, और फिर आपके पर्सन का जो थर्ड आई चक्र है वो भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। वो अननेसेसरी बातें नहीं सोचेंगे, वो इन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। इसलिए इस व्यक्ति ने, इस फीमेल ने किसी मेल के कहने पर आपके पर्सन को कॉल किया था, ठीक है, जहाँ पर आपने डिटैच कर दिया, जो बहुत अच्छी बात है। या आपके पर्सन ने खुद ही डिटैच कर दिया, अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझे। देखिए आपका जो सोल पर्पस है आप उस पर अडिग हैं, और बहुत खूबसूरत ऊर्जा है आपकी। अनाशक्ति का कार्य बताता है आपके पर्सन पहले ही डिटैचमेंट में है इस फीमेल से, ठीक है। तो दृढ़ बने रहिए। जैसे मैंने कहा पहले ही कब की ऊर्जा है, तो ये जो भी लोग हैं ये आपकी अच्छाई का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब अपनी अच्छाई का जो लाभ है किसी को भी मत उठाने दीजिए। जो आपका सोल पर्पस है उस पर आप ध्यान लगाइए। और ये जो भी ऊर्जा है, जो भी ये भेज रहे हैं, देखिए किस तरीके से बैकफायर होता है। हर एक चीज़ का एक समय होता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि धैर्य बनाकर रखिए, परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा रखिए, उम्मीद रखिए, और उम्मीद और भरोसा सिर्फ परमात्मा जी से रखिए। क्योंकि एक दिन ये जो कार्मिक चक्र है वो भी क्लोज होता है, और एक दिन ये जो तंत्र क्रिया है वो भी बैकफायर तब होता है जब परमात्मा जी की कृपा होती है। जब देखिए ये जो ऊर्जा आ रही है ना, आपके थर्ड आई चक्र को कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करने के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें की थी। तो अपने दुख दर्द की चर्चा बिल्कुल मत कीजिए और कम कीजिए। ये लोग तो आपके दुख दर्द को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप हमेशा उन्हें टालना सीखिए, ठीक है। कंटिन्यूअस लर्निंग, ये जो भी आप सीख रहे हैं, जो कुछ भी अपने लाइफ में आप सीख रहे हैं, उसे रोकने की कोशिश की गई है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप अगर इसी तरीके से स्पिरिचुअल अवेकन हुए तो यहाँ पर आप अपने पूरे फैमिली के कार्मिक पैटर्न को भी रिमूव कर लेंगे और आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, जो ये लोग कभी भी नहीं चाहते। तो क्या क्यों डिसबैलेंस हो रहा है इतने सालों के बाद, क्यों ये चीज़ें हो रही है? क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप कंटिन्यूअस लर्निंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप रेमेडी फॉलो कर रहे हैं। और बी ए वॉरियर, इनको ऐसा लगा कि आप कभी ना कभी थक जाएंगे, हार जाएंगे, इनके पास हाथ पैर जोड़ेंगे, ठीक है, ये आपके पर्सन। लेकिन नहीं, आप दोनों किंग एंड क्वीन हैं, ठीक है। आप किसी के सामने में इस तरीके से नहीं हो सकते, और वो भी सच्चाई के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर गाइडेंस आपको मिलते हैं परमात्मा जी की कृपा से, और यही सारी चीज़ें ये रोकने की कोशिश कर रही थी या कर रहे थे, ठीक है। टेक डिवाइन गाइडेंस। देखिए ये ना आपके लाइफ में लगातार चैलेंज क्रिएट कर रहे थे, लगातार आपके लाइफ में ये चैलेंज कर रहे थे, और आपको पता भी नहीं चल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, टेक डिवाइन गाइडेंस, अचानक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ इनके लाइफ में, फटाक से, जैसे कि होता है ना कि आपके तरफ ये ऊर्जा भेज रहे हैं, वो एकदम तीव्र गति से इनके तरफ ऐसा गया कि धड़ाम से गिर गए, सब कुछ तहस नहस हो गया, समझ में ही नहीं आया, बिजनेस में लॉस हो गया,
बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, घर के जो पेरेंट्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ हो गई। इसलिए आपको कहा जाता है फोकस ऑन योर ग्रोथ। ये आपके ग्रोथ को हिलाना चाहते थे, आपकी नींव को कोई नहीं हिला सकता। स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप पर है। यू विल बी रिकॉग्नाइज। ये समझ पा रहे हैं कि आप एक डेवोटी हैं, ये समझ पा रहे हैं। और ये तांत्रिक जो है ना, ये भी इनको छल करके इसलिए गया क्योंकि कहीं ना कहीं इसने कहा था कि ये चीज़ें मत करो, ठीक है, ये चीज़ें मत करो। लेकिन ये क्रोध में आकर इन लोगों ने हर प्रकार की जो लिमिट है उसे क्रॉस किया। बार बार इनको बताया गया कि ऐसी चीज़ें मत करो इनके लाइफ में, लेकिन नहीं, इन्होंने किया। वो जैसे को तैसा ही वाली उड़ जाए। अब ये डिसबैलेंस हो के आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने अपने पास्ट से जो है लर्न लिया है, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करके आप ऊंची उड़ान भर रहे हैं और आप डिटैचमेंट में आ गए हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का कार्ड है। ऐसे लोगों को आपके सामने में लाकर या आपके पर्सन के सामने में लाकर इनको आपके लाइफ से दूर किया जा रहा है, नहीं तो आप हमेशा कन्फ्यूज़न में रहेंगे, है ना। ये आपके पर्सन भस्मासुर, मिस यूज़ ऑफ पावर, ठीक है। तो किसी ने अपने पावर का मिस यूज़ किया है, उनका पूरा पावर यहाँ पर छीन लिया गया है, ठीक है। तो मिस यूज़ किया गया है, किसी ने अपने ज्ञान का, किसी ने अपने पोस्ट पोजीशन का, किसी ने अपने धन का मिस यूज़ किया है, इसलिए ये सारी चीज़ें उनके लाइफ में क्रिएट हुई है। बुलनंदी, आप भोले बाबा माता पार्वती जी के बहुत प्यारे हैं, ठीक है, बहुत प्यारे बच्चे हैं आप भोले बाबा माता पार्वती जी की। और भोले बाबा माता पार्वती जी आपके लाइफ में कभी भी इस तरीके की ऊर्जा, जो निगेटिविटी हो, जो नकारात्मकता हो, उसे तुरंत बैकफायर कर देते हैं, ठीक है। हलाहल पॉइजन आपके आसपास, आपने बहुत सैक्रिफाइस किया है। अब आपको कहा जा रहा है से नो, रिलीज बर्डन। किसी का भी बर्डन आपको नहीं लेना है, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपके पर्सन के फैमिली मेम्बर हो। अगर कोई बर्डन देने की कोशिश करता है तो से नो। बाबा जी स्वयं यहाँ पर आपको बता रहे हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी, से नो। जिन्होंने अपने लाइफ में कर्मा किया है, वो कर्म का फल खुद जो है ना, उनको खुद हील करना होता है। किसी दूसरे के ऊपर अपना कर्मा, किसी दूसरे के ऊपर अपना जैसे तंत्र क्रिया किया और वो बैकफायर हो गया, फिर वो आपके पास आके माफ़ी मांगे, ऐसा नहीं हो सकता। जिसने जो किया है, जिसने वो पिटारा खोला है, फिर वो उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो उसी के पास ही जाएगी। और मुझे देखिए अभी मैसेज मिल रहा है, आज मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं परमात्मा जी की कृपा से, कि रात में, आधी रात में 3:30 से 4 बजे के आसपास इस फीमेल ने आपके फेस को बिगाड़ने के लिए किसी तरीके का कोई प्रेत बाधा भेजा था। उस वक्त में आपकी आंखें अचानक खुली और आपने प्रार्थना की। देखिए, आपने प्रार्थना की कि जो भी सोल है उसको, उसकी आत्मा को शांति मिले। और यहाँ पर जैसे ही आपने उसके लिए प्रार्थना की तो यहाँ पर भी एक गुड कर्मा आपका क्रिएट हो गया, और वो जो प्रेत है वो आपके पास से हट के इस फीमेल के पास चले गया। तो इस फीमेल को कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है इसके साथ रात में, ठीक है, जो चीज़ें ये आपके साथ चाहती थी वही चीज़ें इसके साथ हो रहा है। तो ये जो इससे जो चिपट गए हैं भूत प्रेत, ठीक है, उसको ये आपके ऊपर डालने के लिए आपके पर्सन या आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। बहुत क्लियर यहाँ पर मैसेज है, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। इतने सालों के बाद कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं होता। आपके 3 चक्र को इसने ब्लॉक करवाया था। माँ भद्रकाली, महाकाल जी ने ये सारी चीज़ें आपके लाइफ से हील्ड कर दिया। देखिए, इसने ना बहुत अलग ऊर्जा है। किसी तरीके से अगर आप फीमेल हैं तो आपके साथ बहुत गलत करने की कोशिश की है, ठीक है। मैं बस इतना ही कहूँगी, क्योंकि मैं इतना ही कह पाऊँगी। वो शब्द बहुत अलग हैं, बहुत गलत करने की कोशिश की। मतलब वो दैनिक दिनचर्या आपका जो है ना, रूटीन प्रॉपर ना रहे, मतलब हर प्रकार की चीज़, मतलब सुबह जो जाग के जो चीज़ें होती वो भी ना हो, इस तरीके की चीज़। इतनी जेलसी, इतना क्रोध, इतनी टॉक्सिसिटी, इस टॉक्सिसिटी में आप रहे हैं, ठीक है। इस टॉक्सिसिटी, फीमेल की जो जेलसी है, इस मेल की जो जेलसी है, उसको आपने बहुत लंबे समय तक देखा, लेकिन जब आखिरी आया तो इसने इस तरीके की चीज़ें की। जब इस तरीके की चीज़ें की तो आपको बिना किसी कारण के, आप भोजन सही कर रहे हैं सही समय में, लेकिन आपको ना रूटीन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपको फ्रेश होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये बहुत क्लियर मैसेज है, ठीक है। तो ये चीज़ें वो करवा रही थी और ये चीज़ें अब हील्ड हो जाएंगी आपके लाइफ से। आपका रूटीन फिर से पहले की तरह होगा, आपका फेस फिर से ग्लो करेगा। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए ये बहुत ही स्पेशल मैसेज निकल कर, अब इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं कई बार,
ठीक है, तो जिनसे जो रिजोनेट करे वही रखिएगा। जनरल रीडिंग है, उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। सुभाष जी, सुभाष वर्मा जी, रागिनी जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष वर्मा जी अगेन, दिनेश जी धन्यवाद, प्रकाश जी धन्यवाद आपका, सुभाष जी अगेन धन्यवाद, रागिनी जी अगेन धन्यवाद। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी आप सुपर थैंक्स देते हैं, जितने भी आप स्टोर से सामान लेते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सबका दिल से बहुत बहुत आभार। आपके प्रेम के लिए मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय महाकाल, जय महाकाली।